क्या हुआ था? क्या हुआ था आज के दिन? शिव जी का विवाह हुआ था। क्या हुआ था? शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। यही सत्य है। आइए एक बार शिव जी के लिए एक प्यारा सा भजन गाते हैं और फिर से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो। सत्यम शिवम सुंदरम। तालियों के साथ श्री राधे। सत्यम शिवम सुंदरम। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। क्यों? क्योंकि आज आप लोग व्रत है ना, तो भगवान के लिए व्रत है, भोलेनाथ के लिए व्रत है, तो भोलेनाथ के लिए ताले भी बजाइए। साधक भगवान को देख रहा है कि कहाँ कहाँ विराजते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं। कहते हैं राम अवध में, काशी में, शिव काल वृंदावन में हो। कान्हे वृंदावन में हो, कान्हे वृंदावन में। दया करो प्रभु, देखो इनको घर घर के आंगन में हो। राम अवध में, काशी में, शिव काल वृंदावन में हो। दया करो प्रभु, देखो इनको घर घर के आंगन में हो। घर घर के आंगन में हो, घर घर के आंगन में। राधा 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 मोहन शरणम हो। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। हो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? कौन है सत्य? क्या कोई अलग है? शिव अलग है क्या? राम अलग है क्या? श्री कृष्ण जी अलग है क्या?
सब एक हैं। सत्य क्या है? कहते हैं एक सूर्य है, एक गगन है, एक है धरती माता। एक ही धरती माता, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हमें, एक ही सबका माता। एक ही सबका नाता, एक ही सबका नाता। एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। एक ही धरती माता, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हमें, एक से सबका नाता। एक है सबका नाता, एक है सबका नाता। राधा 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 रविंदरणं, ओ सत्यं शिवं सुन्दरं, ओ सत्यं शिवं सुन्दरं, 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 सत्यं शिवं सुन्दरं। बोलिए भूत भवन भगवान भोलेनाथ की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, आइए सभी लोग कथा के तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि आज कथा के अंतिम दिवस है। आज की कथा में आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा कि प्रभु श्री राम जी रावण को मारकर इस जग का मंगल की और हमारे राघव जी श्री धाम अयोध्या में विराजमान हैं और राज्य को चला रहे हैं। आज उनका राज्याभिषेक होगा। कल की कथा में आप लोग क्या सुने? कल की कथा में हम लोग सरल भाषा में आइए तो सबरी जी का प्रसंग सुने, ठीक है। और वहां से प्रभु श्री राम जी सबरी मैया से मिले, और जब प्रभु श्री राम जी सबरी मैया से मिले तो उनको नवधा भक्ति का ज्ञान कराया, ज्ञान दिए, ज्ञान बताए नवधा भक्ति क्या है। और उसके बाद प्रभु श्री राम जी सबरी मैया से कहते हैं कि देवी मेरी जानकी कहाँ है, आप हमें आगे का मार्ग बताएं। तो सबरी मैया कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं आता, आपको पता है हमें कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आप मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं। प्रभु आप यहाँ से पंपा सरोवर पे जाइए, वहां पे सारे काम स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। और वहां से सबरी मैया के पास से प्रभु श्री राम जी पंपा सरोवर में किष्किंधा में आते हैं। वहां से प्रभु श्री राम जी किष्किंधा में आते हैं, और किष्किंधा में ही हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। अब हमारे राघव जी किष्किंधा में आते हैं और एक पर्वत पे जब चढ़ते हैं, भ्रमण करते हैं, माँ प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री राम जी के साथ कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। कौन? जानकी मैया, लक्ष्मण जी महाराज।
आगे आगे प्रभु श्री राम जी चल रहे हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जी महाराज पर्वत पे भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही उस पर्वत पे जब हमारे राघव जी और लक्ष्मण जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, तभी सुग्रीव का ध्यान उन पे जाता है। सुग्रीव बाली का भाई, सुग्रीव का ध्यान जाता है और जैसे ही सुग्रीव पे ध्यान जाता है, सुग्रीव का ध्यान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज पे जाता है, तो सुग्रीव दौड़ते दौड़ते हनुमान जी महाराज के पास आता है। हनुमान जी महाराज से बताता है कि अरे वो दोनों राजकुमार कौन हैं? वो दोनों राजकुमार कौन है, जरा देखो तो जाकर के। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि आप एक ब्राह्मण का रूप बनाइए और जाकर के पता करिए कि वो कौन है। हमें तो लग रहा है कि बाली ही इन दोनों को भेजा है मुझे मारने के लिए। आप जाइए और पता करिए कि कौन है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक बात बताइए, अगर ये बाली के भेजे हुए दूत हो तो फिर आप क्या करिएगा? अगर ये बाली के भेजे हुए दूत हो तो आप क्या करिएगा? सुग्रीव जी कहते हैं कि फिर क्या करूंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से और भाग करके छुप जाऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि धन्य है जीव, ये हमेशा भागते फिरते रहता है। अब मैं ऐसे आदमी को लेके आऊंगा जिससे ये जीवन भर कभी नहीं भगेगा, जीवन भर क्या जन्म जन्मांतर कभी नहीं भगेगा। और हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और प्रभु श्री राम जी के सन्मुख आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप भाव देखिए, जब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण का रूप बना करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में आकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आपके चरण इतने कोमल है, इतने कोमल है, आप इस पर्वत पे क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? आप अपने कोमल चरणों से इस पर्वत पे क्या कर रहे हैं? अब महाराज प्रभु श्री राम जी मन ही मन कहते हैं कि हनुमान तुम रूप तो बदल लिए हो, तुम रूप तो बदल लिए हो, ब्राह्मण का रूप बना लिए हो, लेकिन अभिनय नहीं कर पा रहे हो। अरे जब मेरे सामने आए हो तो मेरे सामने आते, मेरे सामने खड़ा रहते आप, मैं आपको प्रणाम करता, आपको प्रणाम करता, तब आप मेरे से जो आगे होता देखा जाता, तब बात होता। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपके सामने आते ही मेरा स्वतः सिर आपके चरणों में झुक रहा है, इससे प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। महाराज प्रभु श्री राम जी हमेशा ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण को अपना स्वामी मानते हैं, ब्राह्मणों के चरणों को पूजते हैं। महाराज ये अपने चरणों, प्रभु श्री राम जी के चरणों पे हनुमान जी महाराज गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे राघव जी शांति से खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांति से खड़े हैं। महाराज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप इस पर्वत पे क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम जी कहते हैं मन ही मन कि अरे अगर पहचान सकते हो तो फिर पहचान के बताओ कि मैं कौन हूं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमें लगता है कि आप नारायण हैं क्या? प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी महाराज की तरफ देख करके कहते हैं अरे ये तो बड़ा जल्दी करीब आ गया। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि नहीं, तुम सही बताए हो
लेकिन फिर भी ये आधा ही सही है, पूरा सही बताओ। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, हमें लगता है कि आप जग के मंगल करने के लिए आए हैं, इस धरा धाम पे अवतार लिए हैं, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराते और कहते हैं कि धन्य हो महाराज, आप पहचान गए। अभी भी हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी के सन्मुख खड़े हैं और प्रभु श्री राम जी हनुमान जी महाराज के सामने खड़े हैं, लेकिन अभी भी प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को हृदय से नहीं लगा रहे हैं, गले से नहीं लगा रहे हैं, अभी भी हृदय से नहीं लगा रहे हैं। क्यों? प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं कि अरे ये ब्राह्मण का शरीर त्यागे तो फिर मैं इनको हृदय से लगाऊं। लेकिन हनुमान जी महाराज अपने ब्राह्मण शरीर को त्याग ही नहीं रहे हैं, हटा ही नहीं रहे हैं, बदल ही नहीं रहे हैं। तभी हनुमान जी महाराज को याद आया कि अरे मैं ब्राह्मण शरीर में हूँ, और जब तक ये ब्राह्मण का शरीर धारण किया हूँ तब तक ये अपने हृदय से लगाने वाले नहीं हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज अपने ब्राह्मण शरीर का त्याग किए, ब्राह्मण शरीर को बदले, वैसे ही हमारे राघव जी हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लेते हैं और अपने आंसुओं से हनुमान जी महाराज को भिगो देते हैं। इतना प्रेम, इतना भाव, इतना प्रेम प्रभु श्री राम जी कहीं नहीं बरसाए जितना आज प्रेम हनुमान जी महाराज पे बरसा रहे हैं। महाराज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आप अपने सेवक को भेजते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसकी सेवा कर सके, लेकिन आपके सेवक के पास मैं लेके चल रहा हूँ, और ऐसे सेवक के पास आपको लेके चल रहा हूँ जो जीवन भर आपसे सेवा करवाएगा, जीवन भर आपसे सेवा करवाएगा। प्रभु, आप मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी सब कुछ आने लगते हैं और लक्ष्मण भैया के तरफ देखने लगते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आप क्यों इतना संकोच में पड़ रहे हैं? आप मेरे कंधे पर बैठिए। प्रभु, मैं आपके सेवा के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। प्रभु, अगर मैं मानव होता, मनुष्य होता, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सेवा लेता है तो संकोच होता है, मैं तो पशु हूँ प्रभु, और आपकी सेवा करने के लिए ही मैं बानर का रूप लेकर आया हूँ, बानर रूप धारण किया हूँ। हनुमान जी महाराज भोलेनाथ के रुद्रा अवतार हैं। जब भोलेनाथ से पूछा गया कि अरे आप इतने सुंदर शरीर को त्याग कर बंदर का रूप क्यों रख रहे हैं, कहते हैं कि अरे जब मैं पशु बनकर जाऊंगा तो मैं अपने राम का सेवा बहुत अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, आप अपने संकोच को त्यागे और आप बैठिए मेरे कंधे पर, मैं लेके चल रहा हूँ। आप मेरे कंधे पे आरूढ़ होइए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऐसे सेवक के पास जो जीवन भर आपसे सेवा करवाएगा। और हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज को अपने कंधे पर आरूढ़ करते हैं और वहां से सुग्रीव के पास लेके आते हैं। सुग्रीव के पास ला करके अग्नि की साक्षी मानकर प्रभु श्री राम और सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। प्रभु श्री राम जी और सुग्रीव जी से जब मित्रता हो गई तो प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से पूछते हैं कि सुग्रीव, एक बात बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे क्यों रहते हो? क्या कर रहे हो? तो सुग्रीव कहते हैं, ओ नाथ बाले अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
जैसे ही प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी महाराज से सुग्रीव से पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रहते हैं। तो सुग्रीव कहता है कि प्रभु मैं और बाली दो भाई थे, मैं और बाली दो भाई थे, दोनों में बड़े ही प्रीति थी, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक बार दानव के पुत्र मायावी आया और रात्रि में आकर के बाली को ललकारने लगा, और जैसे ही बाली निकल करके आया तो मायावी जाकर के एक गुफा में छुप गया, ललकार करके जाकर के गुफा में छुप गया। और फिर से जैसे ही जब वो गुफा में छुपा तो फिर मेरा भाई बाली मेरे पास आया और कहता है कि मैं जा रहा हूं, और अगर 15 दिन के बीच में 15 दिन के अंदर उस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो। ये बात बता रहे हैं सुग्रीव जी महाराज किनसे? प्रभु श्री राम जी से, कि अगर 15 दिन के अंदर मैं बाहर नहीं आया तो तुम समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। और बाली सुग्रीव जी महाराज से कह करके उस गुफा में प्रवेश हुआ। महाराज वहां पे युद्ध हुआ और मैं बाली का इंतजार करता रहा। मैं 15 दिन नहीं, मैं पूरे 1 महीना तक इंतजार किया, लेकिन मेरा भाई बाली निकल करके नहीं आया। उस गुफा में से रक्त निकलता हुआ मुझे दिखाई दिया, और जब मैं रक्त देखा तो मुझे लगा कि वो मायावी राक्षस नहीं, मेरे भाई बाली का वध कर दिया है, मेरे भाई बाली को मार दिया है। और ये समझ करके मुझे लगा कि मेरे भाई बाली की मृत्यु हो गई है, तो मैं एक चट्टान का, एक बड़ा सा चट्टान को उठाया और उस गुफा के द्वार पे रख दिया, और वहां से मैं अपने राज्य में चला आया। यहाँ पे जब जितने नगरवासी थे देखे तो वो बोले कि अरे बिना राजा के राज्य ठीक से चल नहीं पाता है, तो एक काम किया जाए, सुग्रीव को ही राजा बना दिया जाए। फिर क्या था, मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया गया, और मैं वहां पे राजा बन गया। मैं एक बार सिंहासन पे बैठा हुआ था, तो जब मैं सिंहासन पे बैठा हुआ था तभी मेरा भाई बाली आया। जब वो मुझे देखा कि मैं सिंहासन पे बैठा हूँ तो मुझे वहां पे युद्ध करके मुझे वहां से भगा दिया, मुझे मारकर वहां से भगा दिया, मेरे नारी का हरण कर लिया, मेरे पत्नी को छीन लिया, मुझे वहां से भगा दिया। और महाराज वहां पे मुझे आसपास भी नहीं भटकने देता, कहीं भी देखता तो मुझे मारने तोड़ पड़ता है। प्रभु इसीलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं आ सकता, उसे श्राप मिला हुआ है, वो इस स्थान पे नहीं आ सकता, इसलिए प्रभु मैं इस स्थान पे हूँ। प्रभु बाली को वो राक्षस ने नहीं मारा, लेकिन मेरा भाई बाली ने ही उस राक्षस को मार दिया था। प्रभु इसी यही कारण है कि मैं यहाँ से और कहीं जाता नहीं हूँ, यहीं पे रहता हूँ। प्रभु श्री राम जी को दया आ गई, और प्रभु श्री राम जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं बाली को मार गिराऊंगा, मैं बाली का वध करूंगा, मैं बाली को मार डालूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बाली को मार डालूंगा। सुग्रीव कहता है कि अरे प्रभु बस बस, आप बाली को नहीं मार सकते, अरे वो बहुत ताकतवर है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अरे मैं एक ही बार में बाली को मारूंगा, तुम देखना मैं एक ही बार में बाली को मारूंगा। सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु ये असंभव सा लग रहा है कि आप एक ही बार में उसको मारेंगे, मैं तभी मानूंगा कि जो 7
वृक्ष है ना, ताड़ का वृक्ष है ना, इसे अगर आप एक बाण में काट देंगे तो मैं विश्वास कर लूंगा कि आप एक बाण में बाली को मार सकते हैं। प्रभु श्री राम जी एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्ष को काट दिए। सुग्रीव बोला कि हाँ प्रभु, आप तो मार सकते हैं, आप बाली को मार सकते हैं। प्रभु श्री राम जी बोले कि ठीक है, चलो तैयार हो। सुग्रीव कहता है कि अरे मैं क्यों तैयार हूँ, अरे वध तो आपको करना है ना, वध तो आप करेंगे, तो फिर आप चलिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं बिना मतलब के जाकर ही वहां पे मैं युद्ध करने लगूंगा। अरे कोई निमित्त बनना चाहिए ना, आगे चलिए, आप प्रारंभ करिए, अंत मैं करूंगा। फिर क्या था, जब प्रभु श्री राम जी जब तैयार हो गए बाली को मारने के लिए, और जब सुग्रीव से बोले कि चलिए आप तैयार होइए, सेना को तैयार करिए, तो सुग्रीव कहता है कि प्रभु जाने देते हैं, वो मेरा बड़ा भाई है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, उसका वध नहीं करिए, आप उसे नहीं मारिए, रहने देते हैं, हम यहीं पे ठीक हैं। यहाँ पर सुग्रीव अपने वैराग्य का प्रदर्शन करने लगे कि जाने दीजिए, वो भी मेरा बड़ा भाई है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अरे आप चलिए, आप उसको प्रारंभ करिए। फिर क्या था, सुग्रीव तो तैयार हो गया मारने के लिए, तैयार हो गया लड़ने के लिए। अब सुग्रीव पूरे सेना को तैयार कर लिया युद्ध करने के लिए, आगे बढ़े। और महाराज उधर जैसे ही सुग्रीव जी महाराज तैयार हुए और बाली को ललकारे, बाली विचार करते कि अरे क्या बात है, ये भगोड़ा मुझे ललकार रहा है, जो जीवन भर केवल भागता ही रहा है वो मुझे ललकार रहा है, मुझे। अब उधर से बाली आया युद्ध करने के लिए, और जैसे ही बाली युद्ध करने के लिए आया कि तारा उसे रोकी थी कि आप युद्ध करने नहीं जाइए, क्योंकि सुग्रीव के साथ 2 राजकुमार हैं और वो राजकुमार कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो परम ब्रह्म है। तब वहां पे बाली अपना ज्ञान का परिचय देने लगा, वहां पे ज्ञानी बनने लगा कि अरे अगर परम ब्रह्म है मैं उनसे युद्ध करूंगा, अगर वो मुझे मारेंगे तो फिर मेरा उद्धार हो जाएगा, और अगर वो राजकुमार हुए तो फिर मैं उन दोनों राजकुमारों को मारूंगा। यहाँ पे ज्ञान का परिचय ये देने लगा, अपने आप को ज्ञानी बनने लगा। अब दोनों लोग आए, दोनों बाली और सुग्रीव। अब बाली और सुग्रीव में युद्ध छिड़ गई। अब महाराज बाली लगा सुग्रीव को मारने, लेकिन सुग्रीव बार बार प्रभु श्री राम जी की तरफ देख रहे हैं कि प्रभु कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, प्रभु कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। इधर बार बार बाली मार रहा है, बार बार बाली मार रहा है सुग्रीव को, और ये बार बार पिटा रहे हैं, और प्रभु श्री राम जी के देख रहे हैं अब तो कुछ रिएक्शन करिए, अब काहे नहीं आ रहे हैं। जब सुग्रीव देखे कि प्रभु श्री राम जी आ नहीं रहे हैं, तो सुग्रीव ही दौड़े दौड़े प्रभु श्री राम जी के पास गए। प्रभु आप मुझे केवल पिटवाने के लिए भेजे थे, अरे जब मारना ही नहीं था तो क्यों फिर मुझे भेजे, पिटवाने के लिए भेजे थे। प्रभु श्री राम जी बोले कि अरे मैं पहचान ही नहीं पाया कि तुम बाली और सुग्रीव कौन हो, तुम दोनों की शक्ल एक जैसे मिल रही थी, एकदम एक जैसे तुम हो, एकदम तुम एक जैसे ही हो, किसको मारूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। महाराज यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मान लीजिए रूप एक जैसा हो, कपड़ा तो अलग अलग होगा, कपड़ा तो अलग अलग होगा, क्यों ऐसे बोले कि तुम एक जैसे हो। वो इसलिए मैं आपसे पहले ही बताई हूँ कि जब हमारे राघव जी बोले कि चलो युद्ध करने के लिए, तो ये वैराग्य का परिणाम देने लगे कि अरे प्रभु रहने दीजिए, मेरा बड़ा भाई है। और बाली उधर ज्ञान का परिचय देने लगे
कि परम ब्रह्म होंगे तो मेरा उद्धार होगा, और अगर राजकुमार होंगे तो फिर मैं उन्हें मार डालूंगा। ये दोनों एक जैसे हैं। महाराज फिर क्या था, प्रभु श्री राम जी अपने गले से एक माला उतार करके और सुग्रीव के गले में डालते हैं और कहते हैं कि अब जाओ युद्ध करने, अब मैं मारूंगा। महाराज हम लोग कथा तो बहुत है, बहुत विस्तारित रूप से है, और आज राजाभिषेक कराना है तो कथा को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। तो प्रभु श्री राम जी अपने गले से एक माला उतार कर और बाली के गले में डालते हैं, कहते हैं कि अब जाओ, अब तुम युद्ध करोगे तो मैं पहचान जाऊंगा, और तुम युद्ध करो फिर मैं बाण चला करके बाली को मार दूंगा। और जैसे ही सुग्रीव जी महाराज बाली से युद्ध करने गए, हमारे प्रभु श्री राम जी पीछे से बाली पे एक बाण चलाए। और जैसे ही, अच्छा पीछे से बाण क्यों चलाए थे पता है? उसके पास एक माला था, माला की जो कथा है बहुत बड़ी है, स्पष्ट रूप से जानिए कि उसके पास एक माला था, और उस माला के कारण ही जो भी उसके सन्मुख जाता, जो भी उसके सामने जाता, उसकी सारी शक्ति खींच करके बाली के पास चला आता। इसलिए उसे पीछे से मारा गया ताकि उसके पास शक्ति खींचकर नहीं जाएगी। अब महाराज हमारे राघव जी पीछे से बाण चलाए और वो बाण जा करके बाली को लगा। बाली कहता है कि प्रभु आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं, आप दुष्टों को हरण करने के लिए अवतार लिए हैं, फिर प्रभु आप मुझे क्यों मारे हैं? तब हमारे राघव जी बोले कि मूर्ख, तुम जो प्रश्न किए हो ना, उसी प्रश्न में तुम्हारे उत्तर है। तुम मुझसे कह रहे हो कि धर्म रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, ये तो बात तुम सही बोले हो और मैं वही किया हूँ। एक बात बताओ, जो सुग्रीव है वो तुम्हारे कौन है? कहता है भाई। अच्छा तो उसकी पत्नी तुम्हारी कौन लगेगी? वो तो बहन के बराबर ही तो लगती है ना। अपने छोटे भाई की पत्नी अपनी बहन के समान होती है, और तुम उसकी पत्नी अपने बहन का ही हरण किया, ये अधर्म नहीं है क्या? महाराज सुग्रीव कहता है कि कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, ये ब्रह्म ही हो सकते हैं, ये शब्द ब्रह्म का ही हो सकता है। और महाराज प्रभु श्री राम जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करने लगता है। कहता है कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी भारी गलती हो गई है, प्रभु आप हमें क्षमा करिए, प्रभु आप मुझ पे दया करिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं अब तुम्हारा उपचार कर सकता हूँ, अब मैं तुम्हें सही कर सकता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारा उपचार करूं। बाली कहता है कि प्रभु इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप मेरे सन्मुख खड़े हैं, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र आपको दर्शन करने के लिए आपके नाम को जपते हैं पूरे जीवन भर। क्यों? क्योंकि जब मेरी मृत्यु हो तो मृत्यु के लास्ट समय कम से कम आपके नाम जिह्वा पे आ जाए, कम से कम आपके नाम जिह्वा पे आ जाए। लेकिन फिर भी असंभव सा लगता है, प्रभु आप मेरे सन्मुख हैं, आप मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं क्यों कहूं कि आप मेरा उपचार करिए। प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मैं अब चलता हूं, प्रभु अब मुझे जाने दीजिए। फिर अंगद को बुलाकर बाली ने अंगद का हाथ प्रभु श्री राम जी के हाथों में सौंपा और प्रभु श्री राम जी के
हाथ में अंगद का हाथ सौंपकर बाली अपने शरीर का त्याग कर देता है। महाराज जिस प्रकार से एक जो हाथी थी ऐरावत, उसके गले से माला गिर गया, उसको पता नहीं चला, उसी प्रकार से बाली के प्राण निकल गए, उसे तनिक भी एहसास नहीं हुआ। और महाराज बाली को प्रभु श्री राम जी अपने परम धाम को भेजे और सुग्रीव को किष्किंधा के राजा बना दिए। और बाली जो सुग्रीव था उससे बताया कि देखो ये तुम्हारा छोटे भाई के रूप में है, इसे युवराज बनाओ, इसे जो भी काम करो इससे पूछ करके, इससे राय लेकर काम करना। और महाराज सुग्रीव को किष्किंधा के राजा बना देते हैं और बाली को अपने परम धाम को भेज देते हैं कि तुम जाओ वहां पे तुम राज्य करो। महाराज ऐसा न्याय करने वाला कौन होगा जो कहे कि जाओ तुम मेरे घर में राज्य करो? ऐसा कोई होगा क्या न्याय करने वाला? दो भाई का झगड़ा है, एक को अपने परम धाम को भेजते हैं कि जाओ वहीं पे राज करो, एक किष्किंधा का राजा बनाते हैं। कोई होगा क्या ऐसे कि कहे कि तुम मेरे घर में राज करो? कोई नहीं। लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा हमारे राघव जी क्या, तुम जाओ मेरे परम धाम वहां पे राज करना। अब महाराज जब सुग्रीव को राजा बनाया गया तो सुग्रीव अब किष्किंधा में राज्य करने लगे। प्रभु श्री राम जी उस पर्वत पे विराजमान रहने लगे। वर्षा ऋतु का समय है, वहीं पे हमारे राघव जी विराजमान हैं। एक दिन प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि सुग्रीव मेरे कामकाज का भूल गया है, मेरे कामकाज को भूल गया है। क्या? जानकी जी का हरण हुआ है, उनका पता लगाना है, वो कहाँ है? ये बात लगता है सुग्रीव भूल गया है। जरा लाओ बाण तो चलाऊं। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रभु आज आपको क्रोध आ ही गया। अच्छा आप सुने हैं कि प्रभु श्री राम जी को बहुत क्रोध आया हो? सुने हैं? सुने हैं कि प्रभु श्री राम जी को बहुत क्रोध आया हो? यहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि भैया आज आपको क्रोध आ ही गया। और दौड़े दौड़े जाते हैं लक्ष्मण जी महाराज, धनुष बाण लाकर प्रभु श्री राम जी को देते हैं। प्रभु ये लीजिए, चलाइए धनुष बाण। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अरे लक्ष्मण इतना जल्दी क्या है, मैं बोला तुम दौड़े दौड़े गए धनुष बाण लेते हैं, रहने दो आज नहीं कल मारूंगा। महाराज क्रोध आ रहा है, आज मारने की बात कल चल रही है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए अगर जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं आप और अच्छा है तो अच्छा काम है उसे आज ही करिए, जो सही काम है उसे आज ही करिए। लेकिन जो हमें बुरा लग रहा है कि हाँ ये बुरा काम है, हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर से दो आवाज आती है। एक धीरे से आती है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, मन अंदर से आवाज आती है। अगर कोई भी काम करिएगा तो अंदर से आवाज आती नहीं ये गलत है, अगर गलत हो तब ये गलत है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ऊपर का मनवा बोल देता है कि अरे वैसे वो कर रहे हैं तो मेरे में क्या दिक्कत है, मैं भी कर लूं, ऐसी भाव आ जाती है। लेकिन जो अंदर से आवाज आती है वो आवाज ही परमात्मा की होती है। वो एक बार रोकते जरूर है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, रोकते हैं, करवाते हैं। लेकिन हम तो इस संसार की रिवाज को देखते हैं कि नहीं ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जो गलत काम हो, जो सही नहीं लगे उसे कल टाल दीजिए कि मैं इस काम को कल करूंगा। लेकिन जो सही है उसे आज ही करिए, अब ही करिए, उस काम को कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी कहते कि नहीं कल मारूंगा। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि धन्य है भैया आप,
क्रोध आ रहा है आज और मारेंगे कल। भैया आप कहिए तो मैं चलाऊं बाण। प्रभु श्री राम जी कहते अरे नहीं नहीं नहीं, आप कैसे चला सकते हैं? अरे नहीं, आप समझाने जाइए। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ठीक है भैया, मैं जाता हूं और सुग्रीव को समझा कर आपके शरण में लेके आता हूं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जाना तो समझा करके ले करके आना मेरे शरण में, ऐसे नहीं समझा देना कि फिर से वो संसार के बीच में भागने लगे, संसारों की तरफ भागने लगे। नहीं, उसे समझा कर मेरे शरण में लेके आना। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ठीक है भैया, मैं आपके शरण में लेके आऊंगा। अब लक्ष्मण जी महाराज चल पड़े किनके पास? सुग्रीव के पास। हनुमान जी महाराज जैसे लक्ष्मण जी महाराज को देखे सारी बात समझ गए। हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव से कहते हैं कि एक बात बताइए, आप देखे ना कि आपके मित्र प्रभु श्री राम जी बाली को मारे, बाली को वध की, आप देखे? सुग्रीव कहते कि अरे मैं क्यों नहीं देख सकता, मेरे सामने ही तो मारे थे, मैं क्यों नहीं देख सकता, मेरे ही सामने उनका वध हुआ था, उनको मारे थे। हनुमान जी महाराज कहते अच्छा, तो बाण भी देखे होंगे, जिस बाण से बाली को मारा गया था आप देखे थे ना बाण को, कहाँ गया? सुग्रीव कहते कि अरे गया कहाँ, जैसे प्रभु श्री राम जी बाण को चलाए तो मार करके वो बाण तुरंत उनके तरकस में चला गया। हनुमान जी महाराज कहते इसके मतलब पता है कि बाण प्रभु श्री राम जी के पास है। सुग्रीव कहते हैं हाँ, वो बाण प्रभु श्री राम जी के तरकस में चला गया, उन्हीं के पास है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उसी बाण से तुमको भी मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि वही काम तुम भी कर रहे हो। अरे उनका कामकाज तुम्हें याद नहीं है? लक्ष्मण जी महाराज आ रहे हैं तुम्हें याद दिलाने के लिए। अब महाराज सुग्रीव डर गए, हनुमान जी महाराज से निवेदन करने लगे कि प्रभु आप जाइए और आप थोड़ा उनको शांत करिए, मैं उनके पास आ रहा हूँ, आप शांत करिए। और प्रभु हनुमान जी महाराज और तारा को भेजते हैं किनके पास? लक्ष्मण जी महाराज के पास। और इधर प्रभु लक्ष्मण जी महाराज जब आए तो उनसे मिले सबसे पहले कौन? हनुमान जी महाराज और तारा। गए वहां पे हनुमान जी महाराज लेकर के गए एक कक्ष में, प्रभु आप यहाँ पे बैठिए, आप यहाँ पे विराजमान होइए, विराजिए यहाँ पे। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि अरे मैं इस पलंग पे मैं नहीं बैठ सकता, इस पलंग पे मैं नहीं बैठ सकता, मैं नहीं बैठूंगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं इस पे नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठ सकता। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि जिस बिस्तर पे, जिस पलंग पे आप विराजते हैं, आप बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे जो भी सोने वाला है उसकी नींद ही खत्म हो जाती है। अच्छा देखिए, आप जिस बिस्तर पे सो रहे हो, अगर उस पे आपको एक छोटा सा सांप दिख जाए, सर्प दिख जाए, सांप दिख जाए, तो क्या नींद लगेगी आपको? बोलिए हाँ या ना। सभी लोग नींद नहीं लगेगी, नींद भग जाएगी। प्रभु जब छोटा सा सर्प एक बिस्तर पे विराजमान हो जाता है, मिल जाता है, तो रातों की नींद खत्म हो जाती है। फिर तो आप शेषनाग हैं, शेषा अवतार हैं। आप जिस पलंग पे, जिस बिस्तर पे विराजमान हो जाएंगे, फिर वहां पे तो हमेशा के लिए नींद खत्म हो जाएगी। प्रभु किष्किंधा में बहुत सोते हैं, आप इस पलंग पे विराजमान होइए ताकि सबके नींद भाग जाए। महाराज हनुमान जी महाराज लगे उनको प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाने। उनको पता है कि लक्ष्मण जी महाराज को शांत कैसे किया जा सकता है। राम कथा सुनाते हैं और धीरे धीरे लक्ष्मण जी महाराज शांत होते हैं।
और लक्ष्मण जी महाराज से मिलने आते हैं। सुग्रीव उनसे मिलते हैं और सारे बंदर भालुओं को पत्र भेजते हैं कि आप सभी लोग 15 दिन के अंदर ही सभी लोग किष्किंधा राज्य में सभी लोग वापस आ जाएं। सारे बंदर भालू आ जाते हैं और सुग्रीव जी महाराज सारे बंदर भालुओं के साथ प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु अब आप बताइए हमें क्या क्या करना है। तब हमारे राघव जी कहते हैं कि मेरी जानकी जी का पता लगाइए। तब सारे लोग तैयार हो जाते हैं। अब कैसे महाराज सभी लोग जा रहे हैं माँ जानकी जी का पता लगाने। सभी लोग आगे आगे चल रहे हैं और सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे कौन जा रहा है? तो हनुमान जी महाराज। जैसे सारे बंदर भालू भगवान की आज्ञा पाए कि जानकी जी का पता लगाना है तो चारों दिशा में जाने लगे। उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण चारों दिशा में बंदर जाने लगे जानकी मैया को पता लगाने। कहीं इस दिशा में ले गया है, कहीं इस दिशा में लगे पता लगाने। और जो दक्षिण दिशा में जा रहे थे उन्हीं के दिशा में कौन थे? हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी महाराज सबसे पाछे सबसे पीछे हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। हमारे राघव प्रभु श्री राम जी देख रहे हैं कि सारे बंदर भालू बड़े आनंद से मौज से जा रहे हैं और सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सारे बंदर मैं आगे चलूंगा, मैं आगे चलूंगा। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप जहां हमें कहें चलने के लिए, आगे कहें तो आगे चलूं, वो पाछे कहें तो पाछे चलूं। आपकी आदेश, आपकी इच्छा, आप हमें जहां कहें। सारे बंदर भालू आगे लग गए और पीछे पीछे हनुमान जी महाराज हो गए। प्रभु श्री राम जी जब बंदर भालुओं को देखे तो बोले कि वाह। और जैसे ही हनुमान जी महाराज की तरफ देखे तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरा काम यही करेंगे, मेरा काम काज करने वाले यही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देते हैं कि आप इसे लीजिए। और महाराज वह स्वर्ण मुद्रा लेकर के हनुमान जी महाराज पाछे पाछे चल देते हैं। सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, सारे बंदर भालू पाछे से हनुमान जी महाराज को। स्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी में लिखते हैं कि पाछे पावन तनय सिरुनावा चेत गाय तनय शिवनावा सबसे पीछे कौन चल रहे हैं? सबसे पीछे कौन चल रहे हैं? हनुमान जी महाराज। और राघव जी, प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी महाराज, वो हनुमान जी महाराज को देखकर कि हाँ यही मेरे काम काज करेंगे, उनको अपने पास बुलाते हैं और मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका लेकर के हमारे हनुमान जी महाराज आगे आगे बढ़ पीछे पीछे चलते हैं। कुछ दूर आगे बढ़े तो सारे बंदर भालुओं को प्यास लगी। सारे बंदर भालुओं को आगे जब बढ़े तो प्यास लगी। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अरे सभी लोग ऊपर चढ़ो। क्यों? ऊपर जल मिलेगा पीने के लिए। अच्छा,
हनुमान जी महाराज को ऐसा क्यों लगा कि ऊपर जल मिलेगा पीने के लिए? ऐसे क्यों लगा कि ऊपर जल है? वो इसलिए क्योंकि ऊपर एक गुफा थी। और उस गुफा में से एक सारस निकला। और सारस कौन सा जीव है? तो जल में रहने वाला जीव। हनुमान जी महाराज को लगा कि अंदर से निकल रहा है, मतलब अंदर पानी जरूर है। सभी लोगों को कहते हैं कि अरे ऊपर चलो। कहने का तात्पर्य कि जीवन में जितनी कठिनाई आए ऊपर चढ़ने की प्रयास रहे। जितनी कठिनाइयां आए उतने ऊपर की तरफ चढ़िए, वहां से हार करके पीछे नहीं भागिए, ऊपर की तरफ चढ़िए। सभी लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर जैसे ही बढ़ते तो एक गुफा नहीं दिखता है। सारे बंदर भालू पाछे हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज को आगे कर देते। प्रभु आप आगे चलिए। लेकिन हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन बस मेरे राम जी का काम काज हो जाए, उनका कार्य सिद्ध हो जाए। आगे बढ़े तो स्वयं प्रभा दिखी। स्वयं प्रभा जैसे ही दिखी सारे बंदर भालू पीछे हटने लगे। स्वयं प्रभा कहते कि अरे तुम लोग जानकी जी के पता लगाने जा रहे थे ना? सारे बंदर भालू चौंक गए कि अरे इसे कैसे पता, ये कैसे जानती है? स्वयं प्रभा कहते कि अरे जब आप पता लगाने जा रहे हो, पता लगा रहे हो तो आंख बंद करके ढूंढ रहे हो कि आंख खोल करके ढूंढ रहे हो? सारे बंदर भालू कहते हैं महाराज ढूंढना है तो आंख खोल करके ढूंढेंगे। स्वयं प्रभा कहते कि अरे उसी समय से आंख खोल कर ढूंढ रहे थे ना, अब आंख बंद करके ढूंढो। सारे बंदर भालू कहते हैं महाराज आंख बंद करके ढूंढा जाए कोई मिलेगा क्या? स्वयं प्रभा कहते पहले आंख तो बंद करो, आंख बंद करके ढूंढो। महाराज सारे बंदर भालू आंख को बंद करते हैं, लेकिन बंदर भालू कितने चंचल होते हैं आपको पता होगा। कितने चंचल हैं, क्षण भर में यहाँ पे और यहाँ से क्षण भर में दूसरे जगह मिलेंगे। और जैसे ही आंख बंद किए कि कुछ ही देर में बंदर भालुओं ने आंख को खोल दिया। सारे बंदर भालू आंख खोल दिए। अभी इनकी आवाज सुना कौन? संपाति ने सुना। जैसे बंदर भालुओं को देखा तो कहता है कि मैं सारे बंदर भालुओं को खा जाऊंगा। जब संतापी ऐसा बोला कि मैं सारे बंदर भालुओं को खा जाऊंगा तो कहते कि अरे आप ही के जैसे एक पक्षी था जिसका नाम था जटायु, उसने जानकी जी की रक्षा में अपने प्राणों को त्याग दिया और हम जानकी जी के पता लगाने के लिए निकले हैं तो आप मुझे खाने के लिए बोल रहे हैं। संतापी कहता है कि अरे वो जटायु क्या उसकी मृत्यु हो गई क्या? अरे वो मेरा भाई है, एक काम करो मुझे उठा करके लेके चलो समुद्र के तट पे, समुद्र के पास मैं अपने भाई का तिलांजलि दे दूं। सभी लोग संतापी को लेकर जाते हैं समुद्र के पास, अपने भाई का तिलांजलि देता है और कहता है कि देखो मैं देख रहा हूं कि यहां से 100 योजन पार जानकी जी वाटिका में बैठी हुई हैं। देखो आपको अगर जाना है उनके पास तो इस 100 योजन समुद्र को लांघना पड़ेगा। और जैसे ही संतापी जब जानकी माता का पता बताया तो उसके नए नए पंख पुनः आ गए, क्योंकि उसे आशीर्वाद मिला था कि जब भी वरदान मिला था कि जब भी जानकी जी का तुम पता बता दोगे तो तुम्हारा पंख पुनः चला आएगा। संतापी बता करके चला जाता है। अब हुआ कि 100 योजन का समुद्र लांघे कौन?
ये 100 योजन जो समुद्र से लांघे कौन? कोई कहता है कि भाई हम तो नहीं लांघ सकते, ये तो मैं 10 योजन छलांग मार दूं बहुत है। कोई कह रहा है कि मैं 20 योजन छलांग मार दूं तो बहुत है, और कोई कह रहा है मैं 30 योजन छलांग मार दूं तो ब्रह्मा की लेखनी ही बदल जाएगी। सभी लोग हनुमान जी महाराज की तरफ देखे और उनकी बल का लगे बखान करने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, लगे उनकी बखान करने। क्यों? जब हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, अपने बल को भूल जाते हैं कि उनके पास कितनी शक्ति है, कितनी बल है, भूल जाते हैं। जब उन्हें याद दिलाया जाता है कि हाँ आपके पास इतनी शक्ति है, तब उन्हें पता होता है कि हाँ मेरे पास भी शक्ति है। लगते हैं सभी लोग हनुमान जी महाराज के बल को बखान करने। आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन हनुमान जी महाराज के लिए गाते हैं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। वीर हनुमाना प्रभु बलवाना। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ, ताली सभी लोग बजाएंगे क्योंकि आज कथा की लास्ट दिवस है, अंतिम दिन है। तो ऐसे करिए ताकि हम कहीं जाए ना तो हमको लगा कि अरे हम यहाँ पे गए थे, बहुत वहाँ पे बहुत श्रद्धालु लोग आए थे, बहुत झूमते थे, बहुत ताली बजाते थे। ठीक है, तो आइए सभी लोग। वीर हनुमाना प्रभु बलवाना, वीर हनुमाना प्रभु बलवाना, वीर हनुमाना प्रभु बलवाना, वीर हनुमाना प्रभु बलवाना, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। भगवान से कही कि प्रभु आपके दरबार में अगर कोई भी आए अरज लगा रहा है तो उस अरज को स्वीकार कर उसके मनोकामना को पूर्ण करे। कहते हैं जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आए अरज लगाए, जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आए अरज लगाए, सबकी सुनियो रे मन बसियो रे, सबके सुनियो रे प्रभु
के भक्ति में लेके चलिए, मीठी मीठी गाली रहे। सन्मुख लेके चलिए। कहिए बजरंग बाला फेरू थारी माला, 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 संकट हरिया रे सब मन हसिया रे। जय हो राम कहियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना प्रभु बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटिया रे प्रभु मन हसिया रे। राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। भगवान से निवेदन करिए, प्रभु ताली बजाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हाथ में बहुत दिक्कत है प्रभु, इस दिक्कत को जल्दी से हरण कर लीजिए। ताली ऐसे बजा रहे हैं जैसे आपको ताली बजा रहा है। देखिए भैया कैसे ताली बजा रहे हैं, ऐसे बजाइए। सभी लोग जो पीछे लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि तालियों के साथ भगवान से निवेदन, हनुमान जी महाराज से इस बार यही निवेदन करेंगे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी। भगवान से कहिए जल्दी हरिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम राम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना प्रभु बलवाना, राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाराज सारे बंदर भालू मिलकर और भगवान भोले महाराज हनुमान जी महाराज की लगते हैं गुणगान गाने, प्रभु उनकी शक्ति को याद दिलाने लगते हैं। और हनुमान जी महाराज को तो बस यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे राघव हमारे राम जी का कार्य सिद्ध हो जाए। और हनुमान जी महाराज
प्रभु श्री राम जी के नाम लेकर के उस संयोजन समुद्र का छलांग लगाते हैं। क्यों? कि जो भी है, अगर अच्छा हो तो, भला हो तो, बुरा हो तो, जैसे भी हो, हमारे हनुमान जी महाराज बचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ हैं। अभी सन्मुख दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन साथ हैं। कहते हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप भी अपने मन में यही रखिए कि जैसा भी हो रहा है सब उन्हीं का दिया हुआ है। दुख दे रहे हैं तो, सुख दे रहे हैं तो। आइए एक बार कहते हैं क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब हमारे साथ श्री रघुनाथ जी हैं तो फिर हम क्यों चिंतित होते हैं कि ये हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हम बहुत दुखित हैं। क्यों होते हैं? कहिए। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात को किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी की रहती है हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
वाले हैं तो भरेगा जरूर। बस भगवान के भरोसे रहिए, जो भी है भगवान को सौंपे रहिए। कहते हैं न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, खाने की न पीने की न मरने की न मरने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, खाने की न पीने की न मरने की न मरने की, रहे हर सांस रहे हर सांस रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर सांस पे भगवान की कृपा, रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर सांस पे भगवान के नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण, विभीषण को जान रहे हैं ना कौन है? रावण के भाई। लेकिन भगवान के जब शरण में गया तो भगवान उसे अपनाए। कहते हैं विभीषण को भव पर दे दिया लंकेश तल भर में, विभीषण को भव पर दे दिया लंकेश तल भर में, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, हनुमान जी महाराज की। जय हो, हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर सब योजन समुद्र में छलांग लगाते हैं, और जैसे ही छलांग लगाते हैं आगे बढ़ते हैं कि मैनाक पर्वत आता है। प्रभु आप जरा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज उस मैनाक पर्वत को प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुरसा मिलती है जो हनुमान जी महाराज को खाने के लिए बहुत बड़ा मुंह खोल करके बैठी हुई थी। हनुमान जी महाराज से कहते कि मैं तुम्हें खाऊंगी।
हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने राम का काज काम करने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो फिर आप मुझे खा लीजिएगा, अभी अपना भूख मिटा लीजिएगा, अभी मुझे जाने दीजिए। सुरसा कहती है कि देखो तो सही, ये कितना बुद्धिमान है, कितना होशियार है। महाराज, कोई मौत के मुख से निकल जाए फिर वो चाहेगा क्या कि मौत के मुख में आए। सुरसा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगी। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर आप खाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे खा लीजिए। और जैसे ही सुरसा अपने मुख को खोलती है, हनुमान जी महाराज और बड़े हो जाते हैं। सुरसा अपने मुख को 2 गुना खोलती है, हनुमान जी महाराज 4 गुना हो जाते हैं। सुरसा 4 गुना, हनुमान जी महाराज 8 गुना। सुरसा अपना मुख खोलती चली जा रही, 50 योजन का मुख खोलती है, हनुमान जी महाराज 80 योजन का हो गए। सुरसा 80 योजन का मुख खोलती है, हनुमान जी 90 योजन का हो गए। सुरसा और मुंह खोलती है, 100 योजन का मुख खोल लेती है। अब महाराज 100 योजन का समुद्र ही, हनुमान जी महाराज पुनः छोटे हो जाते हैं और सुरसा के मुख में 2 बार अंदर जाके बाहर चले आते हैं। अब महाराज 100 योजन का मुख खुलेगा तो बंद करने में भी समय लगेगा। समय लगेगा कि नहीं? समय लगेगा। अब जैसे ही सुरसा अपने मुख को धीरे धीरे बंद करती है, हनुमान जी महाराज 2 बार मुख में जाकर के बाहर चले आते हैं। कहते हैं कि अब तो हो गया। सुरसा कहती है कि धन्य है आप, बल के साथ साथ बुद्धिमान भी बहुत हैं। अरे मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी। 100 योजन का समुद्र पार कर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां पे लंकिनी मिलती है। लंकिनी को साथ हनुमान जी महाराज सत्संग कर आगे बढ़ते हैं। और जब हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले जब वो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज रावण के भवन में जाते हैं, जहां पे रावण सो रहा था। कहते हैं लंका निश्चर निकर निवासा। जब देखते हैं तो कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर दासा। वहां पे देखते हैं तो रावण सो रहा था। आगे बढ़ते हैं तो विभीषण जी की एक कुटिया दिखती है, जहाँ पे राम राम शब्द लिखा है, जहाँ तहाँ तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। और कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। माना महु पर करे कपिलागा, राम सिया राम रे, राम सिया राम।
राम सिया राम, जय राम सिया राम। हनुमान जी महाराज जब दूर से देखे तो एक कुटिया दिखाई दिया जहाँ पे जगह जगह राम राम शब्द लिखा हुआ था, दीवारों पे राम राम लिखा हुआ था, जगह जगह पे तुलसी लगी थी। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पास जाकर के मिलते हैं और जैसे ही विभीषण जी सुनते हैं, देखते हैं, प्रातः तुरंत उठ जाते हैं। महाराज इस समय अभाव के कारण कथा को हम लोग स्पर्श कर आगे बढ़ेंगे। अब वहां पे जैसे ही विभीषण से मिलते हैं और विभीषण से माँ का पता पूछते हैं, जानकी मैया का पता पूछते हैं और जानकी जी को प्रभु श्री राम और विभीषण जी को प्रभु श्री राम जी का पता बताते हैं। और वहां से हनुमान जी महाराज जानकी मैया के पास आते हैं और जानकी मैया से मिलने के बाद वहां पे माँ से कहते हैं, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और वो बताते हैं कि पुत्र यहाँ पे फल तो बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं, बढ़िया बढ़िया लगे हैं, परंतु इस फल की रखवाली करने वाले हैं, तुम्हें मिलेगा नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ आप एक बार आज्ञा करिए तो मैं फल को खा लूंगा। तब जानकी मैया कहती है कि प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में बसाकर उस फल को पाओ। और जैसे ही हनुमान जी महाराज फलों पे चढ़ते हैं, फलों को खाने लगते हैं और डालियों को तोड़ तोड़ के फेंकते हैं, उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हैं। क्यों? मेरी माँ देखे कि मैं फल को खा रहा हूँ। माँ बैठी हुई है, जब माँ नहीं दिख रही है तो वृक्षों को उखाड़ रहे हैं, वृक्षों को तोड़ रहे हैं। माँ देखो मैं फल खा रहा हूँ, तुम्हारा बेटा फल खा रहा है। अब जब वृक्ष को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं, चारों तरफ उखाड़ करके फेंक रहे हैं, यह संदेश रावण को पता चलता है। रावण सैनिकों को भेजता है, हनुमान जी महाराज उसे मारते हैं। अक्षय कुमार को भेजता है, अक्षय कुमार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र को मानकर हनुमान जी महाराज उन्हें उसमें बंध जाते हैं। उसे लंका में लेके आया जाता है और महाराज जब लंका में लेके आया जाता है तो रावण कहता है कि मार डालो इसे मार डालो। विभीषण जी महाराज रोक देते हैं कि नहीं, इसे मारना उचित नहीं है, इसे ऐसा कुछ काम कीजिए इसके साथ कि जिससे ये सबसे ज्यादा प्रेम करता हो। और सबसे ज्यादा प्रेम बंदर अपने पूंछों से करते हैं। रावण कहता है कि इसकी पूंछ को जला दिया जाए। अब सारे लंका से कपड़ा लाकर बटोर बटोर करके उनके पूंछों में बांधने लगे सभी लोग, इनके पूंछ को जला दिया जाए। अब हनुमान जी महाराज अपने पूंछ को बड़े करते चले जा रहे हैं, बड़े करते चले जा रहे हैं। क्यों? जिनके घर से सहायता मिलेगा उनके घर प्रसाद जरूर दिया जाएगा। देखिए यज्ञ करवाते हैं ना, हम बहुत बड़ा घर में यज्ञ नहीं रख सकते, नहीं कर पाते, लेकिन मंदिर पे जब यज्ञ होता है तो उसमें दान करते रहिए। जानते हैं क्यों? जब यज्ञ होता है तो यज्ञ किसी एक का नहीं होता, यज्ञ जब होता है तो यज्ञ का फल सबको प्राप्त होता है जो उसमें सहायता किया हो। जो सहायता करता है उसे सभी लोगों को फल प्राप्त होता है। महाराज हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिनके घर से सहायता मिला है प्रसाद जरूर जाएगा। पूंछ को बड़ा करते चले जा रहे हैं, बड़ा करते चले जा रहे हैं और कपड़ा घी तेल लपेटा चला जा रहा है। रावण के आदेशानुसार हनुमान जी महाराज के पूंछों में आग लगाया गया। हनुमान जी महाराज छटपटाने लगे, इधर उधर कूदने लगे और सारा लंका उनके पूंछों से जल करके भस्म हो गया। और महाराज हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर जानकी मैया से मिले और जानकी मैया से मिलकर जानकी मैया से कहते हैं कि माँ अगर मैं कहूँ
अगर मैं चाहूं तो मैं आपको ले करके चल सकता हूँ। जानकी मैया कहती है कि जब मेरे स्वामी आएंगे तब मैं उनके साथ चलूंगी, अभी आप जाओ और उनसे सारी बातें हाँ को बताना। हनुमान जी महाराज जाते हैं, जिस प्रकार से 100 योजन समुद्र को लांघते हैं, बहुत आसानी से उधर साइड से चले आते हैं। और सबसे पहले जाके हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं। जितने सारे उनके साथ बंदर भालू आए थे सभी को ले जा करके और प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं। प्रभु श्री राम जी से वार्तालाप चल रही है, तभी विभीषण जी महाराज आते हैं प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए। उनको रोक दिया जाता है कि अरे ये रावण के भाई है, ये कुछ ना कुछ माया जरूर रच रहा है। महाराज विभीषण आते हैं और हमारे राघव जी से मिलते हैं। प्रभु श्री राम जी सभी बंदर भालुओं को लेकर विभीषण जी को साथ लेकर के और समुद्र के तट पे आते हैं कि इसको लांघा कैसे जाए, इसे 100 योजन समुद्र के उस पार किस तरह जाया जाए। भगवान प्रभु श्री राम जी हैं, जब हनुमान जी महाराज उसे लांघ सकते हैं तो हनुमान जी महाराज जब लांघ सकते हैं तो प्रभु श्री राम जी में कितना सामर्थ्य होगा। जितना सामर्थ्य प्रभु श्री राम जी में नहीं है उससे ज्यादा सामर्थ्य उनके नाम में है। कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान हरि से बड़ा उनका नाम है। आते हैं और किस तरह से 100 योजन समुद्र को पार किया जाए सोचने लगते हैं। महाराज वहां पे भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं और बंदर भालुओं से कहते हैं कि जाओ और सारे बंदर भालू यहाँ पे पत्थर लाओ और पत्थर पे इसको रखा जाए। पत्थर सारे बंदर भालू लाएं, उस पे राम राम लिख करके उस समुद्र में छोड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे राम नाम राम राम लिखने से जब पत्थर छोड़ा गया तो वो तो ये था कि वो डूबेगा नहीं। जो नल नील थे उनको तो इतना वरदान मिला था, अच्छा वो वरदान नहीं मिला था, वो श्राप लगा था। एक बार अगस्त महात्मा के आश्रम में नल नील गए और वहां पे भगवान ठाकुर जी के एक शालिग्राम भगवान को रखा गया था। ये दोनों लग गए और उसे चुपके से उठाकर जल में छिपा दिए। अब ये चारों तरफ ये संत महात्मा चारों तरफ ढूंढने लगे कि अरे गया कहाँ गया कहाँ। तब वो पता चला कि जल में छिपा के रखे। तो उन्हीं के साथ दिए कि जाओ आज के बाद तुम कोई भी पत्थर कोई भी शिला अगर जल में रखोगे वो डूबेगा नहीं। वही श्राप मिला था, तो ये मिला था कि वो डूबेगा नहीं। जैसे मान लीजिए अगर पत्थर को छोड़ा जा रहा है तो डूबेगा नहीं, लेकिन इधर उधर तो जाएगा ना। तो उस पे लिखा था, एक पत्थर पे लिखा गया रा, दूसरे पत्थर पे म लिख के सटा दिया गया, ऐसे जोड़ा गया था। और पूरा कुछ ही समय में 100 योजन का पुल बन करके तैयार हुआ। अब हुआ कि अब इस पे चले कौन, तो सबसे पहले राघव जी को चलाया जाए, आगे आगे राम जी, पीछे हम सभी बंदर चलेंगे। अब जैसे ही हमारे राघव जी समुद्र के पास आए, समुद्र के सामने आए, कि जितने भी जलधारी जीव थे, बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े जीव जंतु थे, उसमें सारे जब प्रभु श्री राम जी के स्वरूप को देखे तो प्रभु श्री राम जी के स्वरूप को देखने चले आए। कोई 100 योजन का था, कोई 50 योजन का, कोई 30 योजन का, सभी लोग देखने चले आए। प्रभु श्री राम जी सभी बंदरों से कहते हैं कि लगाओ छलांग और इन्हीं के ऊपर तुम लोग कूद कूद करके उस पार करो। सारे बंदर कहते हैं कि प्रभु जब ऐसे ही छलांग लगाना था तो फिर क्यों इतना मेहनत करवाएं।
आप पहले ही यहाँ पे चले आते, हम ये सभी आपको देखने आते, हम छलांग लगा कर चले जाते। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि देखो, बिना मेहनत का अगर कोई चीज मिल रहा है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकार भी हो रहा है तो फिर वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। सारे बंदर भालू छलांग लगा लगा करके सभी योजन समुद्र को लांघे और हमारे राघव जी के साथ सभी बंदर भालू यहाँ पे लंका में प्रवेश किए। हमारे प्रभु श्री राम जी कई बार भेजते हैं, अंगद को भेजते हैं कि जाओ अभी भी बता दो कि मेरे जानकी जी को वापस लौटा दे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। लेकिन रावण नहीं मानता है। और हमारे राघव जी जब कई बार भेजते हैं, जब नहीं मानता है तो फिर हमारे राघव जी युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज जब राम और रावण में जब युद्ध छेड़ा तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज लगते सभी को मारने। कैसे मार रहे हैं? बंदर कैसे मारे भाई? हनुमान जी महाराज कभी उठा करके हाथियों को उठाकर हाथी के ऊपर फेंक रहे हैं, घोड़ा को उठाकर घोड़े वाले के ऊपर फेंक रहे हैं, जो जैसे आया था जिससे आया था उसे उठाकर उसी पे फेंक रहे हैं। और जब हनुमान जी महाराज युद्ध करने लगते तो हमारे राघव जी राम जी सभी को, अरे देखो देखो हनुमान जी कैसे युद्ध कर रहे हैं, अरे देखो तो कैसे युद्ध कर रहे हैं, सभी को बुला करके दिखाने लगते देखो। और हनुमान जी महाराज के युद्ध देखने लगते। महाराज हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी रावण पे कई बाण छोड़ते हैं लेकिन रावण की मृत्यु नहीं होती है। तब पता चलता है कि अरे एक बाण रखा गया है, जब वह बाण जिसके हाथ में लगेगा उसी के हाथों से रावण की मृत्यु होगी। हनुमान जी महाराज गए उस बाण को लेने के लिए, तब तक हमारे राघव जी कई बाण चला चुके थे। कौन सा कहते हैं? किसायक एक नाभि सरसों हनुमान जी महाराज रूप बदल कर गए और उस बाण को लेने के लिए। तब तक हमारे प्रभु श्री राम जी 10 बाण चलाए जिसमें से रावण के सिर कटा, 20 बाण चलाए रावण की भुजाओं के लिए और 1 बाण चलाए उसके नाभि पे। कौन बाण? जो हनुमान जी महाराज उस बाण को लेने गए थे वो बाण कौन था? तो जो बाण ब्रह्मा जी से रावण प्राप्त किया था, जिस बाण को रघु चलाए थे, दशरथ जी के पिता चलाए थे, वही बाण जब हनुमान जी महाराज ला करके प्रभु श्री राम जी को दिए तो प्रभु श्री राम जी रावण के नाभि पे चलाते हैं, जिसमें उसका गोविंदाय नमो गया। जितने प्रभु श्री राम जी की सेना बंदर जो गिरे थे, जिसकी मृत्यु हो गई थी, प्रभु श्री राम जी अमृत का वर्षा बरसाए जिसमें सारे बंदर जीवित हो गए, पुनः हो उठे। महाराज यहाँ पे लंका में रावण को मारकर प्रभु श्री राम जी का विमान आया और उस विमान पे सारे बंदर भालुओं को आरूढ़ किया गया। प्रभु श्री राम जी, माँ जानकी, लक्ष्मण जी महाराज उस विमान पे आरूढ़ हुए।
सभी बंदर भालू की इच्छा हो रही थी, उनको भी आरूढ़ किया गया। सारे बंदर भालू प्रसन्न हो गए और लगे जय श्री राम का नारा लगाने और कहते हैं कि चलता विमान कोलाहल होई, चलते विमान कोलाहल होई, चलता विमान कोलाहल होई, चलते विमान कोलाहल होई, चलता विमान कोलाहल होई, चलते विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई, जय रघुबीर कहत सब कोई। सभी बंदर भालू जय रघुवीर करते हुए चल देते हैं। सारे बंदर भालू विमान पे आरूढ़ होते हैं और महाराज हमारे राघव जी जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से वापस जाने लगते हैं। प्रभु श्री राम जी सारे सेनाओं के साथ प्रयागराज में आते हैं। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि तुम जाओ और अयोध्या में सबसे पहले जाओ और हमारे भरत से मिल लो, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो अपने प्राणों को त्याग देगा। हनुमान जी महाराज वहां से जाते हैं और जाकर के भरत भैया को सारी बात बताते हैं। भरत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और चारों तरफ खुशियां खुशियां मनाई जा रही है कि 14 वर्ष बाद हमारे राघव पुनः इस अयोध्या में आके विराजमान होंगे, आएंगे। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है, लड़िया फुलझड़ियाँ लगाई गई है। महाराज ऐसे इतना सुंदर अयोध्या की शोभा हो रही है जैसे कि दीपावली मनाई जा रही हो। आज भी आप जाएंगे तो वही नज़ारा दिखा जाता है कि ऐसे प्रतीत होता है कि चारों तरफ दीप जला करके रखा गया हो। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न होते हैं। प्रातः हमारे राघव जी सारे बंदर भालुओं के साथ आते हैं। कहाँ? अयोध्या में। कहते हैं हर्षित दिशाए हैं पलके बिछाए हैं, क्यों लौटे हैं निज धाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा हर्षित दिशाए हैं पलके बिछाए हैं, बिछाए हैं पलके बिछाए हैं, लौटे हैं निज धाम अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम जी आए थे तो सारी अयोध्यावासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आप अपने जगह से उठ नहीं रहे हैं। तो हमारे राम जी का अयोध्या में आगमन हो रहा है। अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम जी है वही तो अयोध्या है, और राम जी यहाँ पे है ही है। तो सभी लोग झूमिए, पहले उठिए अपने जगह से, ऐसे नहीं, सभी लोग उठिए। हमारे राघव जी का आगमन हो रहा है तो बैठे बैठे कोई स्वागत करेगा? उठिए, अपने जगह से उठिए। जो भगवान के भक्त हैं सभी लोग अपने जगह से उठिए।
सभी लोगों को उठना है। भगवान के सन्मुख सभी लोग नृत्य करेंगे कि फिर संसार के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। और जैसे आप लोग हाथ ऊपर करके इसे करते हैं ना, ऐसे ही करना है, सभी लोगों को नृत्य करना है। जय हो सभी लोग। करना है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सभी लोगों को जो भगवान की स्वागत करना चाह रहा है, सभी लोग नृत्यों के साथ झूमे गाए, खुशियां मनाए, हम सब झूमी हो। झूमे गाए, दीप जलाते हम सब अलग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राघव जी का कितना सुंदर स्वागत हो रहा है। जय हो। हमारे राघव जी कितने प्रसन्न हैं। ऐसे स्वागत हो रही, चारों तरफ दीप जलाई गई है। ऐसे प्रतीत होता है कि रात्रि का समय दिन हो गया है, अमावस्या के दिन सुबह हो गया है। कितना सुंदर रात अमावस फिर भी उजाला, आज है उत्सव भारी जी, आज है उत्सव भारी जी, आज है उत्सव भारी जी। राम लखन संग जन्म सुतारा, गुण गाए नर नारी जी, गुण गाए नर नारी जी, गुण गाए नर नारी जी। सुख के दिन आएंगे, दुख के दिन जाएंगे, सुख के दिन जाएंगे, सुख के दिन आएंगे,
बात हो रही है। कहते हैं आंसू खुशी के झलके हो, आंसू खुशी के झलके हैं, आंसू खुशी के झलके हैं। ओ सतबूंद पत्त पर जैसे हल्के हल्के हो, जैसे हल्के हल्के हैं, जैसे हल्के हल्के हैं। भूले ना भूलेंगे नैनों में झूलेंगे, भूले ना भूलेंगे नैनों में झूलेंगे, हर पल याद की सहाबत में हर सुख भी सामने पल के बिछाए, जिसकी तारे हैं पल के बिछाए हैं। लौटे हैं मुझे अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम। एक बार सभी लोग भगवान के सन्मुख भगवान से कहेंगे। हमारे राघव जी का जब आगमन हुआ, उनका श्रृंगार कर उनको राज्य गद्दी पे बैठाया गया। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? मुकुट सिर मोर का, जय हो मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोने नन दोने नन दोने नगन श्याम गे, तुम हैं कपाल के, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, चोर का दोने नगन श्याम गे, तुम हैं कपाल के। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, तीनों मैया की, चारों भैया की, जनक दुलारी जानकी की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी लोग, हमारे राघव जी अयोध्या में राज्य कर रहे हैं आज। आइए सभी लोग भगवान